Radhe Radhe everyone. As you all know, in our previous class we discussed about report writing, what is report writing and what is the difference between notice writing and report writing. So जब हम किसी event के regarding before the happening of event जब हम लिखते हैं, that is notice writing. Means we can say in notice writing we are informing the audience, target audience about the particular event incident that is not happened, जो अभी तक घटित नहीं हुआ है. बट रिपोर्ट राइटिंग में वी आर एक्सप्लेनिंग या वी आर ब्रीफिंग यू कैन से द इंसिडेंट और इवेंट दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले से हो चुका है. ठीक है ना. तो हमने इस फॉर्मेट के बारे में बातें की थी बेटा कि फर्स्टली आपका टाइटल या हेडिंग आता है जो आपका 4 से 5 वर्ड्स, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ ही नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए आपका. 3 to 5 6 वर्ड्स मैक्सिमम आप कह सकते हो. बाय लाइन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है ना. ठीक है. रिपोर्ट किसने लिखी है या किसने बनाई है. आफ्टर दैट डेट एंड प्लेस आपका मेंशन होता है. ठीक है ना. उसके बाद आपका होता है इंट्रोडक्शन, जिस भी इवेंट का, किसी प्रॉब्लम का, किसी सिचुएशन का जिसका आप मेंशन कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है. फिर मेन बॉडी पार्ट होता है, मतलब उसका कंप्लीटली आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देते हो, उसके प्लस माइनस जो भी चीज़ें हैं सारी बताते हो. लास्ट में कंक्लूजन देते हुए कि जो भी आपका इवेंट था, इंसिडेंट था, व्हाट वाज ऑल अबाउट इन कंक्लूजन. तो वो कंक्लूजन डालते हुए आप उस रिपोर्ट का एंड करते हैं. ये तो था आपका वैसे समझाने में. अब एक मैं प्रॉपर आपको इन बॉक्स अब मैं बता देती हूँ एक बार कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को लिखेंगे. देखिए, तो देखिए बेटा, इस तरीके से किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को आपको लिखना है. अच्छे से देख लीजिए. इन द सेम वे एज वी राइट इन द नोटिस, मिडल में आपको आपकी हेडिंग डालनी है, नॉट मोर देन 5-6 वर्ड्स. मतलब कोशिश कीजिए आप उतने लिमिटेड वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर पाएँ. आफ्टर दैट रिपोर्टेड बाय, मतलब कि रिपोर्ट दी किसने है. बाय लाइन जिसको हम बोल रहे हैं ना, बाय या रिपोर्टेड बाय, उसमें आपका नेम डालना है आपको. आफ्टर दैट प्लेस, फिर डेट आपकी कि किस जगह के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट बनाई गई है और किस डेट को बनाई गई है. उसके बाद मेन बॉडी में आप 3 पार्ट डालते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें आपका कोई भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या कुछ भी इंसिडेंट है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग है, कोई फंक्शन था, कुछ और था, ओकेजन के ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे भाई वो चीज़ थी क्या, क्या चीज़ हुई है. आफ्टर दैट उसका मेन कंटेंट की, मतलब फिर वो जो भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी था वहाँ पे, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई. हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था ना. आपको ये चीज़ लिखते हुए 5W का ध्यान रखना है. 5W का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु एंड हाउ. मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना है. उन चीज़ों का जवाब आपको मेन कंटेंट में देना है सारी चीज़ें. आफ्टर दैट कंक्लूजन लिखते हुए आपको एंड कर देना है अपनी रिपोर्ट का. सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग. आपको इसको बॉक्स में क्लोज करना है. ध्यान देने की बातें बेटा यहाँ पे ये हैं कि आपको ना इसको ये नहीं है कि मेरे को लेंथ ही बनाना है. मतलब आपकी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट इन रीडर्स माइंड. ठीक है ना. कि मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एंड हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर इवेंट, इंसिडेंट और ओकेजन, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें आ जाने चाहिए. और लास्ट में कंक्लूजन वे में आप ये भी बता दें वहाँ पे कि पॉजिटिव पॉइंट आपका मतलब हैवी रहा या नेगेटिविटी में, मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट का रिजल्ट रहा, वो चीज़ें रही, क्या वहाँ अच्छा पढ़ रहा, क्या नहीं रहा. ठीक है ना. तो इस तरीके से लिखते हुए आप अपनी रिपोर्ट को पूरा करेंगे तो आप अपने पूरे मार्क्स अच्छे से गेन कर पाएंगे. यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ आप नहीं करेंगे. मतलब कि वर्ड्स आपके ऐसे हों जो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस को शो करते हैं और एक थोड़ा सा प्रॉपर एकदम ऐसे लिमिटेड वर्ड्स में पॉइंट्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है ना. क्योंकि ऐसे वे में तो है नहीं कि जितना लेंथ हम करना चाहें उतना ही हम करते रहें. सो कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स इन योर माइंड यू कैन राइट एनी रिपोर्ट प्रॉपरली. नाउ आई एम गिविंग यू ऑल अ क्वेश्चन अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग. नोट दैट. बेटा ये आपके सामने आपका आज के लिए क्वेश्चन है जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है. आप एक स्टूडेंट एडिटर हैं आपके स्कूल मैगजीन के, और आपके स्कूल की लिटरेरी सोसाइटी है ना, उसने एक लाइब्रेरी वीक ऑर्गेनाइज किया है. तो आपको उसके ऊपर एक वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनानी है. यू आर रानी या राहुल और इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.